चलिए देखते हैं कुछ वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल पर आधारित प्रश्न। तो पहला ही प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। जैसे संख्या दी हुई, छोटी संख्या दी हुई है और कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए आप, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले वर्गमूल में पेयर बनेंगे आप, 1 2 3। तो यहां 3 बनने में समझ जाइए कि 3 अंक ही निकलेंगे, कुछ मत करिए। 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितने अंक दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 6 बन गए जीरो, धनु हटा, नीचे 6 जीरो बन गए, ऊपर क्या बचा? 41। अब 41 किसका वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होगा? 21 का। इसमें क्या है कि जोड़े बना लो, 1 2 3, ये बन गया भैया। यहां से एक बाहर निकला जीरो, एक यहां से बाहर निकला, एक यहां से बाहर निकला। अब फिर से दशमलव लगा दो, तो 1 2 3 अंक लगना चाहिए, लेकिन अंक तो 2 ही है, तो 1 2 0 3 ये आंसर हो गया आपका। ये निकल आया आपका वर्गमूल। ऐसे ही संख्या और देखते हैं हम लोग, घनमूल की देखते हैं। जैसे ये हटा रहा हूं मैं पहले, तो घनमूल अगर ऐसे दिया हुआ तो कैसे हल करेंगे वो भी देख लीजिए। तो जैसे कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं कि 0 0, एक 0 और 5 8 3 2, यहां आपको घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो करना क्या है आपको? पेयर यहाँ 3 3 के बन जाएंगे, तो यानी इसके घनमूल में 2 अंक होंगे, ये समझ में आ गया आपको। दशमलव हटाइए तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे आपको मालूम है कितने? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये हो गया। ऊपर क्या बचा? 5 8 3 2, ये आपके पास में संख्या बची, ठीक है। अब ये किसका होता है? अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आइडिया भी लगा सकते हैं। घनमूल है तो घनमूल 3 का कितना होता है? 3 का अगर घन करते हैं तो 27 पहुंच जाता है ना। 30 का करेंगे तो 27,000 पहुंच जाएगा। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे सीधे गुणनखंड कर लो, ठीक है। 2 से काट रहा हूं मैं, 2 बार, 9 बार, 1 बार, 6 बार, फिर 2 से काट दिए 1 बार, 4 बार, इधर हासिल लगी 5 बार, इधर हासिल लगी 8 बार, फिर 2 से काट दिए 7 बार, 2 बार हासिल लगी इधर 9 बार। अभी ये 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा लास्ट में। 9 देखिए, 7 2 9, 9 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काट रहे हैं, 2 बार जाएगा, कैरी लगा 1, 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो, ये 8 बार जाएगा, 1 बार, ये 81 जानते हैं आप, 3 से कटता है, 9 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो, 27 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो आप, 9 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 आ जाएगा, और 3 से काट देंगे 1 आ। जैसे 1 आया हमारा सवाल खत्म। अब इसमें पेयर कितने कितने बना रहे हैं? 3 के, 1 बना, 2 बना, अरे 3 बना, सर कुछ नहीं बचा, जबरदस्त सारे पेयर बन गए, इसमें कुछ नहीं बचा है। तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो एक तो ये 2 निकल आया यहाँ से, और 3 निकल आया यहाँ से, और 3 निकल आया यहाँ से। नीचे क्या था आपके पास में? 6 शून्य थे ये। तो चाहे तो पूरी संख्या लिखो, लेकिन नहीं, पूरी संख्या ना लिख करके मैंने पेयर बाहर निकाल दिया। और यहाँ देखिए पेयर बनाओ, 3 3 के पेयर बनेंगे, तो 2 शून्य बाहर आ जाएंगे। 9 9 2 जा 18 हो गया, नीचे हो गया 2 0 है, दशमलव लगा दीजिए, 1 2, ये दशमलव लग गया, ये आंसर हो गया इसका। ये हो गया घनमूल से निकालते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद एक प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें हम लोग आगे। प्रश्न है कि यदि 841 वर्गमूल है 29 का, 841 वर्गमूल है 29 का, सवाल में हिंट दे रखी है आपको, अक्सर ये सीजीएल वगैरह का प्रश्न है। 41 वर्गमूल, 841 का वर्गमूल जो है खुद ही प्रश्न दे रखा है, 29 है, 29 है वर्गमूल, उसमें दे रखी, मदद दे रखी है आपको। कह रहा है इसका आंसर, इसका जोड़ बताइए क्या होगा।
और इसको सॉल्व करके आंसर बताइए क्या होगा। 1 0 और यहाँ पे 3 0 है यहाँ पे। इसका सोल्यूशन बताना है आपको, इसका ऐसे सवाल कैसे हल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां से दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 841/100। यहां से दशमलव हटा देंगे आप, ये पूरे में लगा हुआ है तो ऊपर बचेगा 841, नीचे बन जाएगा आपके पास में ये। इसी प्रकार से यहां भी 841 बचेगा, नीचे क्या जोड़े बन जाएंगे आपके शून्य के ये। तो यहां से बाहर आ गया 29 और यहां से बाहर आएगा 10, यहां से भी बाहर आएगा 29, यहां से बाहर क्या आएगा 100, दो जोड़े 2 शून्य बाहर आएंगे, यहां से 29 बाहर आएगा, 1 2 3 शून्य बाहर आएंगे। बस अब इसको दशमलव में चेंज कर दूं, दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा भैया 2.9, यहां क्या बनेगा 2.9। दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा, ये गलती को कभी मत कीजिएगा, दशमलव नीचे में दशमलव रख रहा हूं, ये देखिए यहां करेंगे 0.29, ऐसे जोड़िएगा हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव, अदरवाइज गलती हो जाएगी। 80 लगा 1 और 1 लग गया तो यहां हो गया 12, कैरी लगे 1, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये था ये घनमूल इक्वेशन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसा आपको समझ में आया होगा, इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो ये तो आप कर ही लेंगे, पर ध्यान यहां पे रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और भी कर रहा हूं मैं, देखिए कि तो जैसे ही प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने 324, सरल सा प्रश्न रहेगा 49 इंटू 676 अपॉन 169, ये इस तरह से एक छोटा मोटा प्रश्न आ जाता है अक्सर। तो ऊपर नहीं है 126, नीचे हो गए 81, कहेगा इसको हल करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अगर आपको कुछ ये याद होगी तो बहुत अच्छा। ये किसका वर्ग होता है 18 का, ये किसका 7 का, यहाँ से क्या बाहर निकला 18, यहाँ से क्या निकला 7। ये किसका होता है आपको याद होगा तो 26 का। ये किसका होता है तो 13 का। ये तो ऊपर ही दिया हुआ है, ये किसका होता है 9 का। बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना भाई। 7 से इससे काट रहा हूं 2 आ गया, 9 से काट दिए 2 आ गया, 7 से इसे काट रहा हूं एक बार 5 80 लग गया, 8 बार गया। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 2 इंटू 18, तो ये 4 हो गया और ये 76 आंसर हो गया इसका। हो गया भाई आंसर इसका 76। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। सॉरी 72 होगा इसका आंसर। 18 36 36 दूना 72 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगला प्रश्न देखते हैं। 57 32 दिया हुआ है। कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 57 कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब अभी कम है, हमेशा उल्टा होगा, मतलब इसमें कम है, इसमें जोड़ना है आपको। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको वही वाला विधि करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप कौन सी, ये ऐसा रख लीजिए 57 32, पीछे जोड़े बना लो। 57 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है तो 49 होता है। 49 किसका होता है 7 का होता है। 7 रख देंगे आप, यहाँ आ जाएगा 49, 7 से वही गुणा करेंगे, घटाइए क्या आएगा 17, 17 में 8 9 जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे 114 हो जाएगा। यहाँ जगह छोड़ते हैं भाई हम लोग कि उतार दिया। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ही यहाँ कोई अंक रखेंगे आप, ये सैकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 8 है,
तो 150 हो जाएगा। तो अगर 8 बार रख देंगे तो 900 के आसपास हो जाएगा। 7 बार ही रख के देख रहा हूँ मैं, 7 से गुणा कर रहा हूँ। 7 7 49 के 9, 80 लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32 की 2, 80 लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, तो हमें लगता है 6 रखना पड़ेगा। तो 6 रखिए, 6 रख रहा हूँ, वो देखिए 6 का रखेंगे तो 36 की 6, 80 लगा 3, इसमें गुणा करेंगे 24 3 27 के 7, 80 लगा 2 और 6 एकम 6 और 2 8। अब भी ज्यादा हो रहा है तो 5 रख के लिख लेते हैं, ठीक है। जब 5 रखेंगे हम लोग इस तरह से ही करते हैं हम लोग सवालों को। 5 रखे देंगे 25, 80 लगी 2, 5 को 20 2 22 की 2, 80 लगी 2, 5 को 5 2 7। ये आ गया भैया, ये परफेक्ट बैठ रहा है। इधर से 80 लेंगे, 5 5 में गया, 12 में 5 गया, 7 बचा। इधर आपके पास यहाँ पे इधर से कैरी चला गया तो शून्य बचा आपके पास में और ये आ गया, ठीक। कितना रखे थे आप? 5 रखे हुए थे। अब इनको जोड़ दिए जरा, तो 0 80 लगी 1 तो 150 हो जाएगा। 0 80 लगा 1, ये हो गया, ठीक है भाई। तो आप इतना ना करें, उसके आगे क्या संख्या बच रही है? ये बच रही है। तो यहां तक तो 75 का वर्ग तो निकल आया, लेकिन अभी 107 बच रहा है। तो इसका मतलब जो अगली संख्या होगी वो किसका वर्ग होगी? 76 का वर्ग होगी। तो 76 का वर्ग क्या होगा? निकाल लीजिए। 6 का 6 में गुणा करें 36, 80 लगा 3, ठीक है। 7 6 42, 3 45 हो गया। 7 का 42, 80 लगा 4, 49 और 4 53, 6 7 7 5। तो अगली जो वर्ग संख्या होगी वो ये होगी, और ये संख्या है क्या? ये है। तो कितने का अंतर पड़ रहा है भाई? वो देख लीजिए, 4 4 का 44 का अंतर पड़ रहा है। यानी इस संख्या में 44 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? 44 अगर आप जोड़ देते हैं तो ये वर्ग संख्या बन जाएगी किसकी? 76 की। तो ये होगा 44, इसका आंसर होगा। अगर पूछा तो क्या घटा दिया जाए वर्ग संख्या बन जाएगी? तो घटाने में क्या है? 107 घटा दिया जाए इससे तो ये संख्या वर्ग संख्या बन जाएगी किसकी? 75 की। समझ गए? दोनों सवाल मैंने बता दिए, घटाने का भी, जोड़ने का भी, और उसको प्रैक्टिस भी करा दी कि उस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 999। तो 999 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं 30 का वर्ग करते हैं आप, कितना आ जाता है? 900। और 31 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है? 961। और अगर 32 का वर्ग करते हैं तो आप 1024 प्राप्त करते हैं। तो कौन संख्या हो गई? ये होगी 961। ठीक है ना भाई? रखने हल करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी बड़ी संख्या मतलब 1000 का, 4 अंक की संख्या होगी सबसे छोटी, 999 भी ले लें आप। फिलहाल इतने बड़े सवाल में नोटंकी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कॉमन सेंस ही लगा ले, ज्यादा अच्छा है। और पेपर भी चाहता है कॉमन सेंस इतना सा थोड़ा सा दौड़ा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल वर्ग बन जाए? 162 में किस संख्या से गुणनफल करें? तो अभी तो जोड़ घटाने पे सवाल लगा लेता हूं, अभी है गुणनफल में गुणा करना है आप। तो गुणा करने में और जोड़ घटाने में अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है वो देखते हैं हम लोग। तो जब गुणा होगा अलग चीज हो गई, गुणे में मल्टीपल में चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, और जोड़ घटाने में बहुत छोटी सी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो अलग चीज हो गई, और जोड़ घटाना होगा तो वो अलग चीज हो गई। वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और ऐसी कोई बात भी नहीं है इसमें कि आप भूल जाए। तो जैसे 162 में कह रहा है किस संख्या से गुणा करें, मतलब इसमें इस संख्या से इसको बढ़ाना है, किससे गुणा कर दिया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या करना है आपको? गुणा मतलब साफ ही साफ समझ में आ रहा है, गुणनखंड करें। गुणनखंड करिए, 81 3 से कटेगा 27,
3 से काट दीजिए 9, 3 से काट दीजिए 3, 3 से काट दीजिए 1। अब वर्ग बनाना है तो पेयर बनाइए। कौन कौन से बनना है? ये बनना है पेयर, ये बनना है पेयर। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 1 2 होता अगर बाई चांस तो इसका भी पेयर बन जाता। तो क्या संख्या हमको मिल रही है? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है भाई, और 3 मिल रहा है 4 बार। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये छूटा जा रहा है। तो अगर कहीं से 2 से गुणा और हो जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 2। ये हो गया आपका आंसर भैया, ठीक। और अगर पूछता कि 162 में किस संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप ध्यान से देखिए, हमें ये चीज प्राप्त हो रही है गुणनखंड करने में। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो अगर इसको कहीं से डिसमिस कर दिया जाए, इसको कैसे हटा सकते हैं? हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा। तो 2 से भाग कर दिया जाए तो ये हट जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी भैया। तो भी आंसर आपका हो जाता है 2। समझ गए ना बात? तो ये जो छोटी छोटी सी बातें थी। अभी इसी पे कुछ सवाल आ जाते हैं, एक आधे जो सूत्र पे आधारित रहते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़े होंगे सूत्र पे आधारित क्वेश्चन, और वो सूत्र भी आपने पढ़ाए गए होंगे, जैसे a स्क्वायर a b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहीं पे a माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये समझ करके आपको आते ही होंगे। क्यूब b क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। इसी में आ जाता है क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस ab, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये बहुत गलती होती है। और अक्सर पेपर में हम लोग सूत्र ही दे देगा, ये सूत्र ही सीधा सीधा दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ये ऐसे ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये होगा, ये होगा, 2 ऑप्शन और दे देगा, बोले पहचानिए। बच्चे गलती कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि प्लस, हम जानते हैं कि प्लस प्लस या सब प्लस ही प्लस, तो माइनस नहीं आ सकता, लेकिन इसमें रहता है माइनस, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। और माइनस वाले में यहाँ प्लस रहता है। अब सवाल किस रूप में देगा वो देखिए। सवाल क्या रहता है, आपको भ्रमित करने के लिए सवाल किसी भी रूप में दे देगा। ये सवाल दे देगा आपको इस रूप में दे देगा, +0 464 अपॉन 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.6, ये दे दिया सवाल। पेपर में जो लड़ाई होती है वो होती है समय की। समय से जो जीत गया उसका पेपर निकल गया, जो समय से नहीं जीत पाया वो फेल हो गया। आना न आना बहुत मायने नहीं रखता। जिन लोगों का आइडिया बहुत अच्छा चलता है और जो लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन से ही पकड़ के कर सकते हैं, वो भी पेपर में पास हो सकते हैं। बहुत अच्छा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं लिखा होता कि आप मैथ में स्पेशलिस्ट हों, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम, आप आर्ट साइड वाले हैं तो भी आप डाल सकते हैं, साइंस साइड वाले हैं तो भी डाल सकते हैं, अब मैथ है बायो है तो भी डाल सकते हैं फॉर्म। तो इसका मतलब एग्जाम की जो थीम है वो मैथ वालों को बड़ा आगे लाना नहीं है। हाँ, एक कॉमन माइंड होना चाहिए आपके पास में, बस वो इतना ही चाहते हैं, ठीक। तो मैथमेटिक्स के आप बहुत विद्वान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बात। इस बात को बिल्कुल अच्छे समझें। अब हम जानते हैं इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हम फंस जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। हम क्वेश्चन कठिन नहीं है लेकिन हमको टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये सूत्र देखिए कैसे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, क्यों, इसको क्या ले सकते हो, इसको आप ये ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। प्लस ये किसका बन रहा है, मैं 0 लगा के कर दे रहा हूँ भाई, ये बन रहा है ना। अगर देख आप होशियार हैं तो देखते ही जान गए, घन बनना है तो ये इसके इसी का है, सॉरी 4, ठीक है ना। नीचे आ जाइए तो ध्यान देंगे तो 3 3
ये लिखा हुआ है 3 का वर्ग लिखा हुआ है माइनस यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ देखिए छिपा हुआ है 3ab। ए हमारे पास कितना है, ये है, बी हमारे पास कितना है, ये है, इंटू करेंगे तो 12 बन जाएगा, प्लस का ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ही तो होगा इसका, यही तो होगा इसका। ये देखिए सवाल समझ में क्या गया। अब इसमें आप देखिए इसका पूरा फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका ये लिखा हुआ है, इसका पूरा फार्मूला ये होगा प्लस ये होगा, और नीचे क्या दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है ना नीचे। तो अगर सही से लिखना चाहेंगे आप ऊपर वाले को तो क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे एक ब्रैकेट में आप देखिए a प्लस बी, यानी ए हमारे पास में क्या है 0.3 प्लस बी क्या है हमारे पास में ये है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी यानी ए कितना है ये, बी कितना है हमारे पास में ये, और सी कितना है हमारे पास में 0.4 का स्क्वायर, ये ऊपर हो गया हमारे पास में। नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए आप, स्क्वायर माइनस का 0.3 इंटू 0.4 प्लस का 0.4 ये। अब ध्यान से देखिए ये और ये चीज कैसी है, एक ही जैसी है, तो ऊपर नीचे कट गया, हमारे पास बचा क्या 0.3 प्लस 0.4, जोड़ दीजिए इनको तो आंसर हो गया 0.7, ये आंसर हो गया। इतनी नौटंकी मेरा सिर्फ बताने का आपको मकसद था, समझाने का। आप इस नौटंकी को देखते ही समझ जाइए कि काहे का बन रहा है, यहां से निकल रहा है 0.3 और यहां से क्या निकल रहा है 0.4, यानी आंसर क्या होगा 0.7। बस इतने में टिक मार के आगे बढ़ो, आपको ड्रामेबाजी नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझाया मैंने। आप जैसे ये पहचान जाए, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तब क्या करना था, तब यहाँ माइनस हो जाता तो आप घटा देते तो आंसर हमारा माइनस का ये हो जाता, ठीक है ना भाई, माइनस का भी हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि तब ये संख्या बड़ी जाती है, छोटी हो जाती। तो आपको सवाल को देखना है, पहचानना है, बस आपको इस तरीके से हल करना नहीं है। इस हल करके मैंने आपको बताया, आप इस सवाल पहचान गए, प्लस था यहाँ पे भैया, यहाँ माइनस था, सब समझ गए सवाल कौन सा लग रहा है, a प्लस बी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये नीचे संख्या कट जाएगी, ऊपर से यानी a प्लस बी ही जोड़ा जाता है, वही बचेगा लास्ट में, तो यही जोड़ लो ना, यही जोड़ लो a प्लस बी, 4 3 7, ठीक है। तो मैं अभी आज के लिए नहीं रखता हूँ, और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं इस समय मेरा, तो मैं बहुत अच्छे समझा नहीं पा रहा हूँ, पहले की बात है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो वैसे ही फिर से जैसे पढ़ाता रहा हूँ वैसे ही फ्लो में आके अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।